गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। So my dear children, as you all know that we have already started the chapter 1 of class 10th science, that is chemical reactions and equation. In particular chapter we have completed many topics. Now it's time to cover the last one. So our last topic is exothermic and endothermic reactions. We have completed the types of chemical reaction. In type of chemical reaction there is one more type, exothermic and endothermic. Just understand this. The word therm means heat. So exothermic reaction, the reaction in which heat releases or evolve. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है या हीट इवॉल्व होती है, such reactions is called exothermic reaction. Endothermic, the reactions in which heat or energy is absorbed. Such type of reactions is called endothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अब हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में. Okay dear children, let us learn about the examples of exothermic reaction. Example first, you can say the best example of exothermic reaction is corrosion. Number second, formation of ice from water. पानी से बर्फ बनना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आवर डेली लाइफ, रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीजेस, सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक. नाउ द वेरी गुड एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल यू कैन से द मिक्सिंग ऑफ वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड. आपने देखा होगा हम एक कंटेनर में यदि चूना डालते और चूने में यदि पानी डालते तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है. मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करने पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट रिलीज होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आई एम सेइंग कैल्शियम ऑक्साइड, द फॉर्मूला CaO, इट इज एडेड विद वाटर H2O, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद हीट. एंड अभी हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक. तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसे आप बोलोगे क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड. इसे आप बोलेंगे स्लेक्ड लाइम. एंड ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए पेस्ट होता है. इससे हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, पुताई जो करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं. स्लेक्ड लाइम बोलो इसे, या आप इसे बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के. एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि आपको लिखने आती है तो आप डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल्स लिख सकते, दैट इज इनफ. नाउ कम टू द पॉइंट, द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब. आइस क्यूब का मेल्ट होना, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सीधे मैं इसके बताऊं तो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन 6CO2 plus 6 water molecule. The reaction takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. प्रोडक्ट ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2 releases. One more example of endothermic reaction. Example number third,
evaporation of water. These are the main examples of an endothermic reaction. So my dear children, इस लेक्चर में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और ये हमने इनके कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स देखे. सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है. अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ सॉल्व करने वाले हैं. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.